आज की टॉपिक मुज़लूम बूत। कभी कभार किले की चमनियों से आग के शिले निकलते और ये शिले किसी आग के बूत की तस्वीर बनाते और ये तस्वीरें फ़ज़ा में बुलंद होती हुई स्याह आसमान में गुम हो जाते। अहमद अदनान तारिक। कस्बे के बाहर एक वसी व अरीज मैदान के बीचों बीच सरमुई रंग का अजीम अलशान किला था। किसी को किले के अंदर जाने की इजरत नहीं होती थी। सबको मालूम था कि किला आसीब ज़दा है, अगरचा सब जानते थे कि किले की दीवारों के अंदर कोई नहीं रहता। रातों में किले के बड़े बड़े सुनसान कमरों से एक कमजोर सहमी हुई सी आवाज़ें सुनाई देती। कभी कभार किले की चमनियों से आग के शिले निकलते और ये शिले किसी आग के बूत की तस्वीर बनाते और ये तस्वीरें फ़ज़ा में बुलंद होती हुई स्याह आसमान में गुम हो जाती। बहुत से दिलेर और महम लोगों ने उस बूत पर काबू पाने की बहुत कोशिश भी की, लेकिन सुबह के उजाले में किले के सबसे बड़े कमरे में मर्दा हालत में बैठे मिलते थे। उनकी करसी हमेशा आतिशदान के सामने होती, जिसमें हमेशा आग की बजाय बजी हुई राख होती। सर्दियों के आगाज में एक दिन किले के करीबी कस्बे में एक फेरी वाला आया जो बड़ा हंसमुख था। उसका नाम एस्तबान था और वो बहुत निडर नौजवान था। वो कस्बे के बाजार में एक जगह रखकर अपने बर्तन और दूसरी चीजें बेच रहा था कि ऐसे में इससे चीजें खरीदने वाली ख्वातीन ने किले के मुतालिक कहानियों का जिक्र किया। उन्होंने एस्तबान को बताया कि ऐसे ही रातों में किले की चमनियों से बूत की शक्ल वाला धुआं और आग के शिले निकलते हैं। अगर कोई हिम्मत करके किले के नजदीक जाए तो मातम करती जुलूम आवाज भी सुन सकता है। एस्तबान ने हैरान होकर उनसे पूछा, माज़ ख्वातीन, मुझे एस्तबान बहादुर के नाम से जाना जाता है। मैं किसी इंसान से डरता हूँ और न किसी बूत से। मैं सिर्फ खुदा की जात से डरता हूँ। मुझे तो खुशी होगी अगर मैं किले में आज की रात गुजारूं और उस मजलूम रूह को दिलासा दे सकूं। ख्वातीन हैरत ज़दा नज़रों से उसे घूरने लगी। फिर उन्होंने एस्तबान को बताया, क्या तुम जानते हो कि अगर कोई किले से चमटे हुए बूत को भिगा दे तो किले का माल किसे इनाम में 1000 सोने की अशरफियां भी देगा। अलामत वावीन। ये बात सुनकर खुशी से एस्तबान की हंसी निकल गई। उसने दिल में तहिया कर लिया कि अगर ये बात सच्ची है तो वो हर सूरत आज रात किले में ही गुजारेगा और किले को उसमें बसने वाले आसिब से छुटकारा दिलवाएगा। एस्तबान खाने का बहुत शौकीन था। उसने ख्वातीन से कहा कि वो अपने शोहरों से कहकर रात गुजारने के लिए इसे लकड़ी के बड़े बड़े टुकड़े ला कर दी ताकि वो किले में सारी रात आग जला सके। इसे मिसाला लगे हुए गोश्त के पार्चे, एक बड़ी सिराही में पानी, 12 हिंडे और एक तवा ला कर दी। कस्बे के लोगों ने खुशी खुशी उसकी फरमाइश पूरी कर दी। सूरज गरूब हवा तो एस्तबान ने ये सारी चीजें अपने गधे पर लादी और उसे हनकाता हवा किले की तरफ रवाना हो गया। लोग एस्तबान बहादुर को छोड़ने गए, लेकिन ज्यादा दूर तक नहीं। सूरज डूब चुका था और सर्द हवा चीखती हुई आवाजें निकाल रही थी। हवा में खनकी भी थी और बारिश की बूंदी भी। एस्तबान ने गधे को किले के दरवाजे के पास बागीचे में घास चरने के लिए छोड़ दिया। फिर उसने लकड़ी के टुकड़े और खाने की चीजें किले के बड़े कमरे में पहुंचाई। कमरे में अंधेरा था। चमगादड़ों के परों की फड़फड़ाहट से कमरे की छत के करीब सुनाई दे रही थी। उसने आतिशदान में लकड़ी के बड़े बड़े सोखे हुए टुकड़े डाले और उन्हें जलाने लगे। सुर्ख और सुनहरी शिले लपक लपक कर चमनी में बुलंद होने लगे। एस्तबान बैठ गया और आग की तमाज़त महसूस करने लगा। उसने खुद कलामी करते हुए कहा, आग से सर्दी भी भाग जाते हैं और खौफ भी नजदीक नहीं आता। उसने तवा आग पर रखा और आहतियात से गोश्त के पार्चे सेंकने लगा। बहुत सुंदर खुशबू आने लगी। फिर उसने पानी उंडेलने के लिए अभी सिराही को उठाया ही था कि चमनी से वही मरी हुई कमजोर आवाज आई, ओह मी मरा, ओह मी मर गया। अलामत वावीन। एस्तबान ने जल्दी जल्दी पानी का घोंट हल्लुक से नीचे उतारा और फिर सिराही करीब ही रख ली। वो बोला, ए मेरे दोस्त, तुमने मेरा इस्तकबाल खुशी से नहीं किया, लेकिन कम अज कम ये मेरे गधे की आवाज से बहुत अच्छी है जिसे मुझे हर वक्त सुनना पड़ता है। फिर भी आखिर ये आवाज इंसानी है। ये कर वो गोश्त के पार्चे तवे पर पलटने लगा। दोबारा आवाज आई, ओह मी मरा, ओह मी मर गया। एस्तबान ने पके हुए गोश्त के टुकड़े आहतियात से रिकाबी में रखे। फिर उसने एक इंडा तोड़कर तवे पर डाल दिया। वो इंडे को तिल ही रहा था, आवाज दोबारा आई। अब आवाज में कपकपाहट और खौफ की झलक थी। कोई बोला, नीचे मुझे संभालना, मैं गिरने वाला हूँ। एस्तबान बोला, ठीक है, लेकिन मेरे तवे पर न गिरना। तभी धूप से कोई चीज गिरी। ये इंसानी टांग थी जो चमनी के बाहर करीब ही पड़ी हुई थी। टांग पायजामे में मलफूफ थी। एस्तबान ने एक गोश्त का पार्चा इंडे के साथ खाया और पानी के 2-3 घूंट भरे। खनक हवा किले के इर्द गिर्द सीटियों बजाती गुजर रही थी और तेज बारिश पूरे जोर से खिड़कियों से टकरा रही थी।
तभी वही आवाज जिसमें बहुत जल्दी थी आई, नीचे ध्यान रखना, मैं गिरने वाला हूँ। फिर एक और धूप की आवाज के साथ कोई चीज चमनी से नीचे गिरी। एस्टबान ने करीब पड़ी चीज को देखा, वो दूसरी इंसानी टांग थी जैसी पहली थी। एस्टबान आतिशदान से थोड़ा हटकर लकड़ी के और टिकड़े लाया और उन्हें आग में झोंक दिया। फिर उसने कुछ और गोश्त के कतले और इंडा तवे पर डाला। तभी चलाती हुई आवाज गूंजी, मैं गिरने वाला हूँ, मुझे संभालना। एस्टबान हंसते हुए बोला, आ जाओ भाई आ जाओ, लेकिन मेरे इंडे को बचाना। तब धूप की आवाज आई जो पहली आवाजों से कहीं ज्यादा थी। ये इंसानी जिस्म था जिसने नीली कमीज और भूरी जैकेट पहनी हुई थी। तब एस्टबान तीसरा इंडा खा रहा था और गोश्त का एक और टुकड़ा। तब फिर 2 दफा आवाज दोबारा आई और दोनों दफा 2 इंसानी बाजू गिरे। अब एक तरफ तो एस्टबान मजीद गोश्त के टुकड़े सेंक रहा था तो दूसरे तरफ सोच रहा था कि अब गिरने के लिए सर ही बचा है। मुझे भी इश्तियाक हो रहा है कि मैं उस शख्स का चेहरा देख सकूं। तभी आवाज आई, देखो देखो मैं गिर रहा हूं। और फिर वही हवा जिसके बारे में एस्टबान सोच रहा था, यानी सर भी चमनी से फर्श पर आ गिरा। अच्छा भला सर था, स्याह लंबे बाल थे और स्याह आंखें भी जो थोड़ी खींची और मर्दासी लग रही थीं। गोश्त के टुकड़े अभी आधे बाकी थे। भूत के जिस्म के सारे हिस्से एक दूसरे से जड़ गए। अब वो एक पूरा इंसान था या भूत? एस्टबान बोला, शब बखैर, क्या तुम गोश्त का पार्चा और इंडा खाना पसंद करोगे? भूत ने जवाब दिया, नहीं, मुझे अब खुराक की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तुम किले में आने वाले पहले शख्स हो जिसने मेरे टुकड़े जड़ते देखे फिर भी नहीं डरे, वरना दूसरे लोग तो टुकड़े देखकर ही दाश्त से मर जाते थे। एस्टबान ने बड़ी संजीदगी से कहा, वो शायद अपने साथ खाना और आग जलाने के लिए लकड़ी लेकर नहीं आए होंगे। ये कहकर वो दोबारा तवे की तरफ मुतवज्जे हवा तो भूत मन्नत करते हुए बोला, अगर तुम मेरी मदद कर दो तो तुम मेरी रूह को क़ैद से आज़ाद करवा सकते हो और मैं पर सुकून हो सकता हूँ। यहाँ सहन में एक बरगद का दरख्त है जिसकी जड़ों में 3 थीले दफन हैं। एक थीले में तांबे के सके भरे हैं, दूसरे में चांदी के सके और तीसरे में सोने के सके हैं। मैंने जिंदगी में दूसरे साथियों के साथ मिलकर लौटे थे। मैं उन्हें छुपाने के लिए किले में लेकर आया था, लेकिन जब मैं उन्हें डुबा चुका तो मेरे साथियों ने मुझे पकड़ लिया और कत्ल करके मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन वो सके नहीं ढूंढ सके। अब मेरे साथ आओ और उन्हें खोद कर निकालो। तांबे के सके कस्बे की इबादत गाह को दे दो, चांदी के सके गरीबों में बांट दो और सोने के सके तुम रख लो। मुमकिन है उस तरह मेरे गुनाहों की तलाफी हो जाए। एस्टबान सहन में भूत के साथ गया। गधे की नजर भूत पर पड़ी तो वो रेंक रेंक कर हलकान हो गया। बरगद के करीब भूत ने कहा, खोदो। एस्टबान ने बोला, तुम खोदो। लहजा भूत काम में जुट गया। कुछ ही देर में 3 थीले बरामद हो गए। भूत बोला, वद्दा करो, तुम मेरे कहे पर अमल करोगे। अलामत वावीन। एस्टबान ने वद्दा कर लिया। भूत बोला, ये मेरे जिस्म के साथ लपटे हुए कपड़े अलहदा कर दो। एस्टबान ने जैसे ही ऐसा किया भूत नजरों से ओझल हो गया। उसके कपड़े फर्श पर यूं पड़े थे जैसे वो खुद उतार कर गया हो। एस्टबान सकूं को भी बड़े कमरे में ले गया, एक और इंडा तिलकर खाया और फिर घोड़े बीचकर सो गया। अगली सुबह कस्बे के लोग उसकी लाश उठाने किले में आए, लेकिन उन्होंने देखा कि वो तो खुशबाश बैठा इंडे तिल रहा है। वो हिकलाते हुए बोले, तुम जिंदा हो? एस्टबान ने जवाब दिया, क्यों नहीं भाई, आपके इंडे और गोश्त ने रात भर मेरा बड़ा साथ दिया है। अब मैं जरा किले के मालिक से मिलकर अपनी 1000 अशरफियां हासिल करता हूँ। किले का भूत हमेशा के लिए चला गया है। तुम उसके कपड़े सबूत के तौर पर सहन में देख सकते हो। लोग अभी हैरत से उसका मुंह ही तक रहे थे कि उसने 3 थीले गधे पर लादे और वहां से रवाना हो गया। पहले उसने अशरफियां हासिल की, फिर वो कस्बे में लौटा और इबादतगाह के मुंतजम को तांबे के सके दिए। फिर गरीबों में चांदी के सके बांटे और सोने के सकूं और अशरफियों से कस्बे के बच्चों को अंदर और बाशौर बनाने के लिए एक स्कूल कायम कर दिया।